हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल, अगर इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल आप सीख लें, समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चार चांद लग जाए। ये टूल क्या है? इसको कहते हैं फेब टूल, जिसको फेबोनाची कहते हैं। एक मैथमेटिशियन साहब थे जिन्होंने इन्वेंट किया, और मार्केट जब ऊपर मूव करती है तो उसके बाद वापस रिट्रेस करने के लिए आती है। मगर इस टूल का प्रॉपर इस्तेमाल कैसे है, एग्जैक्टली लगाना कैसे है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो से आपने सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगी। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि इस टूल को कैसे यूज करना है, इस टूल्स की सेटिंग्स क्या है, अहम वैल्यूज क्या है, और कहां से आपने मार्केट को रिवर्सल देखना है या मार्केट से आपने एंट्री प्लान करनी है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस टूल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और चार्ट पे पहुंच चुके हैं। और फेबोनाची का टूल आपको यहां से कैसे मिलेगा, यहां पे आप आएंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 1, ये 2 और ये वाला 3 नंबर, इस 3 नंबर पे जब आप आएंगे तो यहां से इस 3 वाले नंबर पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहां से हमें फेब का टूल मिल जाएगा। जब इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे फेब रोटेशमेंट लिखा हुआ है, और अगर येलो इस फेवरेट वाले नंबर को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये हमारा बाहर ही इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। क्योंकि मैं फेब का टूल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इस वजह से इसको मैंने बाहर रखा हुआ है, बार बार इसको दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए। अब इस टूल की वैल्यूज कैसे एडजस्ट करनी है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि फेब जो टूल्स है ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये टूल्स है मेजरमेंट का कि हमारी इस वेव्स की रोटेशमेंट का लेवल क्या है और उसने कितनी लेंथ के साथ रोटेट करना है, जहां से हमें एक्सपेक्टेड मूव मिल सकती है रिवर्सल की, अपने डायरेक्शंस की, बाय की और सेल की। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है जो मैंने सेट की हुई हैं, मैंने अपने तजर्बे से सेट की हुई है, अगर आप भी सेट करना चाहें तो यही वैल्यूज को ले सकते हैं। लो टू हाई जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी सेटिंग वाला बटन। अब इस सेटिंग वाले बटन को जब आप क्लिक करेंगे, इस बटन को, तो क्लिक करने के बाद ये सेटिंग मेरी निकल आई है। इसी सेटिंग को आप सेव कर लीजिएगा। ये वाली जो सेटिंग्स है, यानी ये सेटिंग्स मैंने फर्स्ट 0 रखी हुई है, उसके बाद सेकंड जो है मेरी 0.5 है, थर्ड मैंने 0.61 रखी हुई है, और उसके बाद ये 1 का लेवल है। इस तरफ आएंगे जब आप तो मैंने 0.27 माइनस 0.61 और उसके बाद 0.786 रखी हुई है। तो आप इस वैल्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेम वैल्यू जो मैंने यूज करना वो आपको मिल जाएंगी। अब इसके बाद इसको सारे चेक कर लीजिएगा। बाकी सारे जो बॉक्स है नीचे, इन सब को मैंने अनचेक रखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने मतलूबा लेवल्स है वो मैं अपना यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में जब आप आएंगे, इसको सेटिंग का तरीका, तो जब ये करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगी। मैंने बैकग्राउंड को 0 रखा हुआ है, बाकी लाइंस को मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, यानी बाकी यहाँ पे ये जो कलर्स है ना, ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, इसको मैंने ब्लैक एडजस्ट किया हुआ है। अब इसके बाद मजीद नीचे आएंगे तो मजीद नीचे आने की शक्ल में इसके बाद बाकी है कि इसकी प्राइस आपको नजर आनी चाहिए। ये जो प्राइस कीमत नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये कीमत नजर आ रही है, इसके लेवल्स नजर आने चाहिए, ये कितने परसेंट के लेवल्स हैं, लेवल्स नजर आने चाहिए। उसके बाद टैक्स है कि आपने टैक्स राइट पे करना है, मिड पे करना है, दूसरा करना है, फाउंड साइज है, इसको आपने नहीं चेक करना, कुछ भी मतलब सेम वही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने इन लाइंस को, यहाँ पे ये लाइंस है ना, इसको लेफ्ट राइट यानी एक्सटेंड लेफ्ट करेंगे तो ये लाइनें इस तरफ भी आ जाएंगी, और अगर इसको लेफ्ट राइट, इसके बाद इसको इस तरफ राइट करेंगे तो ये लाइंस इस तरफ भी बढ़ जाएंगी। तो मैंने अभी फिल वक्त इसको कुछ नहीं करना, जब जरूरत होती है तो मैं इसको लेफ्ट राइट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फेब का टूल्स जो है, मेरी फेब की वैल्यूज जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब इस टूल को यूज कैसे करना है, इतना अमेजिंग टूल है। अगर आप इस टूल का परफेक्ट इस्तेमाल कर लें तो देखें, इस मार्केट में 100% कुछ नहीं है, मगर मैं समझता हूँ 70 to 85% प्लस इसकी रेशियो है एक्यूरेसी की। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, अगर आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको डायरेक्शंस आती है। अब 70 to 85% प्लस इसकी एक्यूरेसी कैसे है, ये मैं आपको करंट सिचुएशन में जो मार्केट चल रही है यहाँ पे ये गाइड करूंगा और बताऊंगा और लगा के दिखाऊंगा। ये नहीं है कि ये पिछली कोई मतलब मैं तजर्बा करके देख रहा हूँ, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि इसकी एक्यूरेसी कैसे है। अगर यहाँ से वेव स्टार्ट करें, यहाँ से वेव्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये इसकी फर्स्ट वेव, ये इसकी करेक्टिव वेव, यानी ये और ये इंपल्सिव करेक्टिव।
अब करेक्टिव वेव्स के हवाले से अगर मैं यहाँ से फेब लगाता हूँ तो ये फेब का टूल यहाँ से मैं लूंगा, फेबोनाची का ये वाला टूल, इसको अगर मैं मार्क करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा टूल सिलेक्ट हो गया। अब इस टूल को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यूज करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये एग्जैक्टली देखिएगा कि क्या 50% के लेवल को टेस्ट किया है, जो मेरा गोल्डन एरिया है। गोल्डन एरिया से मुराद ये है कि ये लेवल 4187 से स्टार्ट होता है और 4305 तक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा कि एंट्री कैसे लेनी, डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे इस लेवल ने इसकी रिस्पेक्ट की है 50% की। जब ये टूल्स आप यूज करेंगे तो ये आपका इस टूल का फर्स्ट टीपी ये वाला है 4512, सेकंड टीपी जो मैंने जस्ट किया वो ये वाला है और थर्ड टीपी ये है। अब इसमें जो यहाँ से जब आप मूव वेव्स चलती है और इसी डायरेक्शंस में चलती है तो यहाँ से यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी 70% या 60% ये टारगेट को हिट करती है। उसके बाद यहाँ तक जो जब जाती है तो इसके जो स्ट्रेंथ है वो रह जाती है 60% और यहाँ पे जाते जाते इसकी स्ट्रेंथ इस टारगेट को मीट करने के लिए 40 to 50% रह जाती है। ये फैब का जो मैंने सेटिंग्स दिए, सेटिंग्स को देखिएगा, यहाँ पे ये मीट हुआ। उसके बाद अगर आपको वेव्स का स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो ये मेरा हाई ब्रेक हो गया था। उसके बाद मैंने इसको इस फैब को देखे स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, यहाँ से ये और ये मेरा लो पॉइंट था। अब यहाँ पे लो पॉइंट पे आगे देखें तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड राइट करूं तो देखिएगा कि एक्सटेंड राइट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आई मेरे गोल्डन जोन में, जो 50 का जोन था ये वाला, ये 50, 60 और 70 मार्केट फर्स्टली आई। यहाँ पे देखिएगा आने के बाद क्या यहाँ से आके इसने रिजेक्शन देने की कोशिश की और उसके बाद एग्जैक्टली उसने रोटेसमेंट की। ये जो लास्ट मेरा जोन था और यहाँ से रोटेसमेंट लेने के बाद मार्केट देखेगा कि ये नीचे एग्जैक्टली और लेने के बाद उसने ये फर्स्ट टारगेट मेरा मीट कर दिया। यानी जिसने 4370 के पास से बाय लगाई, बाय देखिए करने का तरीकेकार है, इसकी कंफर्मेशन है, इसकी वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, इसकी कैंडल की कंफर्मेशन है, ये सारी है। तो यहाँ पे देख के यहाँ पे ये करंट सिचुएशन में देखिएगा कि क्या यहाँ से जब मार्केट चली तो उसने टारगेट 1 मीट किया, टारगेट 2 मीट किया और टारगेट 3 मीट किया। ये फैब की पावर है। अगर आप इस पावर को पहचान जाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में काम चलना शुरू हो जाएगा। ये सारा टारगेट देखिए इसने मीट किया, मीट करने के बाद मार्केट ये गई और उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट फेस पर। हम चूंकि वेव्स टू वेव्स चल रहे हैं, अब यहाँ से जब वेव्स ब्रेक हुई थी और ब्रेक होने के बाद मेरा ये वाला जो लो था, मैं लो इस पे यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फेब का मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट का लेवल लूंगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से ये वेव्स इस तरफ शिफ्ट हो गई थी और शिफ्ट होने के बाद इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं दी। अब जब रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं दी तो इसके ऊपर जाते जाते यहाँ तक पहुंची है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इस पे शिफ्ट कर लूंगा और यहाँ से शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस नीचे आई और आने के बाद फिर इसको ब्रेक कर गई। अब ये जो लेवल था नीचे था, अब मैं यहाँ से ये शिफ्ट करूंगा और शिफ्ट करने के बाद इसको यहाँ पे इसके हाई लेवल्स पे शिफ्ट कर दूंगा। देखिए साथ साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, साथ साथ मार्केट मजे दे रही है। अब यहाँ पे जब मार्केट आई तो हमें कोई भी सिम्टम, कोई भी अलामत नहीं मिली और मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप हो गई। जब डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप हुई और उसने यहाँ से यहाँ तक ये देखिएगा क्लियर कर दिया कि उसने मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया और वेव्स भी चेंज हो गई। जब वेव्स चेंज हो गई तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चूंकि फैब को कैसे लगाना होता है, फैब को लगाना होता है ये इम्पल्सिव, करेक्टिव और इम्पल्सिव, और उसके बाद इसकी ये हमने रोटेसमेंट का लेवल लेना होता है, ये वाला, ये रोटेसमेंट के लेवल्स ले लेते हैं कि यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे हमें अलामत मिलेगी, यहाँ पे आएगी तो अलामत मिलेगी, तो यहाँ से हमने बाय की अपॉर्चुनिटीज ले। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आके बिल्कुल यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की और ये मार्केट यहाँ से चेंज हो। अब जब यहाँ से चेंज हो गई तो मैंने भी फैब को यहाँ से ऊपर से लिया और चूंकि मार्केट ऊपर से डाउन अब आ रही है तो यहाँ से ये मैंने क्लिक और ये मेरा डाउन का लेवल। अब यहाँ पे पहुंची है तो पहुंचने के बाद यहाँ पे मार्केट देखिए एग्जैक्टली यहाँ से रिएक्शन देके यहाँ तक आई है। यानी अगर 4706 से आपने ट्रेड लगाई थी 4600 तक की ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 1000 पिप्स आपको देके गई है। उसके बाद फिर ऊपर गई है, इस वेव्स ने देने के बाद फिर ऊपर गई है और उसने इस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया। अब जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मैं अगर फिर वेव्स रिवर्सल लेनी पड़ेगी, टैप फिर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये ऊपर चली गई तो बाय की तरफ चली गई। जब बाय की तरफ चली गई तो मैं फिर अब यहाँ से
क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे लगाऊंगा इसको। अब यहाँ पे जब मैंने लगाया तो देखिए एग्जैक्टली ये 50% की यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, ये 50% का है, ये आई 50% को टेस्ट किया, यानी 4705 पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के इसने मूव्स दी है। उसके बाद दोबारा फिर आई, फिर आके उसने हमारे इस गोल्डन एरिया से, ये जो पूरा गोल्डन जोन है, चूंकि ये H1 बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगती है और ज्यादा अच्छी आपको चाल छोटे टाइम फ्रेम पे जाती है। क्योंकि अभी आप नए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको कोशिश करें कि H1 के टाइम फ्रेम पे लगाएं। और जब यहाँ पे आके इसने दोबारा क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा कि ये यहाँ से क्लिक किया और इसने TP1 क्लिक किया है, TP1 हिट हुआ है, यानी जिसने 4640 के पास से बाय किया है उसने 4880 से या 4850-60 के पास से मार्केट का टारगेट क्लिक करा रही है। अब चूंकि हम वेव टू वेव चल रहे हैं और यहाँ से जब मार्केट गई है तो ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक इसने ऊपर स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर दिया। यानी मार्केट इतना खूबसूरत ये काम करती है कि हर पॉइंट पे, हर जहां पे अगर आपको परफेक्ट लगानी आती है तो वेव्स ये चलती है। अब यहां से मैं देखूं तो यहां से इस वेव ने नीचे शिफ्ट किया है। जब नीचे शिफ्ट किया है तो यहां से अगर मैं फैब लगाता हूं, देखिए मैं करंट मार्केट तक लेके चलूंगा आपको, ताकि ये ना हो कि आप समझे कि मैंने पिछले आपको कोई सीन दे दिया है। मैं आपको करंट मार्केट तक लेके चलूंगा कि ये फैब करंट मार्केट तक कैसे चलता है। अब यहां से ये नीचे शिफ्ट हुई है, शिफ्ट होने के बाद हमारे गोल्डन जोन में आई और यहां से एग्जैक्टली देखिएगा कि मार्केट फिर नीचे की तरफ चली। अब फिर नीचे की तरफ चली गई, चूंकि ट्रेंड है और ट्रेंड में ये भागती है। फिर यहां से लेके यहां तक मैं आऊंगा और जब मैं यहां तक आया हूं तो फिर देखिएगा कि मार्केट ने यहां से गई है और यहां से जाने के बाद TP1 हिट हुआ है। यानी ये देखिए ये फैब की पावर है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। TP1, TP2 और TP3 ये तीनों यहां से लेके यहां तक तीनों TP हिट करती है। क्या कमाल की चीज है। अब यहां से अगर मैं नीचे चलूं तो यहां से प्रॉपर चलती यहां तक पहुंच गई है और यहां पे पहुंचने के बाद यहां तक इसकी करेक्शन आई। ये करंट गोल्ड की सिचुएशन है, ये पूरी एक वेव से। अब इस वेव्स में आने के बाद ये देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो क्या यहां से मार्केट की रिट्रेसमेंट देखिएगा कि नियरली 50 जोन के पास आई है। आने के बाद दोबारा उसने TP1 हिट किया है। अब अगर दोबारा उसने TP1 हिट किया है, अगर यहां से फिर मैं लेके चलूं तो यहां से वेव्स दोबारा चेंज हो गई और उसके बाद फिर यानी हर मौके पे जिस मौके पे लगाएंगे ना, ये फैब आपको इतना खूबसूरत रिजल्ट देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये क्या कर रही है। अब यहां से अगर मैं लेके चलूं, ये यहां तक गई है और यहां से मैं दोबारा रिवर्सल चलाऊं इसको, ये करंट सिचुएशन में आज गोल्ड की मार्केट के वाले से, तो इसका ये वाला जो लेवल है, क्या दिखेगा कि क्या मार्केट यहां से जब रोटेट किया तो एग्जैक्टली ये 50% से इसने क्लिक किया है। 50% से क्लिक करने के बाद ये TP1, TP2 और TP3 हिट कर चुकी है। ये है फैब की पावर। अगर आपको फैब राइट यूज करना आता है, फैब की वैल्यूज यूज करना आती है, तो इससे बेहतर टूल मैं नहीं समझता जो रिट्रेसमेंट में आपको मार्केट की मूव्स को बता सके। अब इसके लिए बेसिक क्या है कि आपको स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चर क्या है, वेव्स को काउंट कैसे करना है। अब लोग बहुत से स्ट्रक्चर्स को मैपिंग ही नहीं करनी आती, वो यहाँ से ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे और ये कहेंगे, वो कहेंगे ये कोई स्ट्रक्चर है। उन्हें समझ नहीं आई, माँ गलत कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर से प्रॉपर हम क्लासेस लेते हैं, जो पेड क्लासेस हैं, पेड कोर्स है, और उसमें जब स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा तो फिर फैब को आपको यूज करना प्रॉपर आ जाएगा। तो फैब का जो रूल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, फैब कैसे काम करता है और फैब हर लेवल पे आपको देता है। इंटरनल वेव से भी आपको रहनुमाई करता है और एक्सटर्नल वेव पे भी आपकी रहनुमाई करता है। इंटरनल भी चलता है, एक्सटर्नल भी चलता है। तो अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल समझना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स लेवल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वेव्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो पेड क्लास है, आप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे पेड कोर्स को करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लीजिएगा, चार्ट की मदद से हमने समझा कि फिबोनाची टूल कैसे यूज करते हैं, इसकी वैल्यूज क्या रखते हैं और इसको कैसे वेव्स टू वेव्स और एंड टू एंड लगाते हैं और कैसे आपने अपनी एंट्री प्लान करनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। और फर्दर सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।